नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की संस्कृत। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 9 की संस्कृत शेमुशी। क्या नाम है? शेमुशी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रथम पाठ कौन सा है। प्रथम पाठ है इसका भारती वसंत गीति ही। कौन सा है इसका प्रथम पाठ? भारती वसंत गीति ही। स्वर्ण का कह। आगे इसके देखिए दूसरा पाठ स्वर्ण का कह, गोहनम, कल्पतरु, सूक्तिम ओक्तिम, भ्रांतो बालः, प्रत्यभिज्ञानम, लोहतुला, सिक्ता सेतु, जटायु शौर्यम, पर्यावरणम और वांग्मन प्राण स्वरूपन। ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम पाठ। पहले पाठ में जो कि आपका है भारती वसंत गीति ही, इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा हम पहले पाठ का सार देखेंगे, उसके बाद आगे हम श्लोकों का हिंदी अर्थ करेंगे। चलिए देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित कौन से? जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि हैं। वैसे ये हिंदी की कवि हैं, लेकिन इन्होंने संस्कृत में भी बहुत अच्छा लिखा है कविताएं। ठीक है, ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है और प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? काकली से। चलिए आगे देखिए, सरस्वती देवी, इसमें क्या कहा गया है कि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए जो कवि है वो कहते हैं कि हे सरस्वती, अपनी वीणा का वादन करो, यानी अपनी वीणा को बजाओ, ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के और कोयल का कुंजन, वायु का मंद मंद चलना वसंत ऋतु में मोहक हो जाए। वसंत ऋतु में देखा है ना कि आम के जो है वो छोटे छोटे पीले फूल खिल जाते हैं। ठीक है, साथ साथ काले भंवरों का गुंजन और नदियों का जल मोहक हो उठे। ठीक है, ये किससे कर रहे हैं? सरस्वती से, सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत जन जन के हृदय में नवीन चेतना का संचार करता है। इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। चलिए, ये था पाठ का सार। अब आगे हम देखते हैं। आगे है पहला श्लोक। देखिए, निनादयः नवीनाम अये, वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम, ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः, वसंते लसन्तिः सरसा रसालः, कपा कलापः ललित कोकिला काकली नाम। ठीक है, ये आपका पहला श्लोक दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको इसके हिंदी अर्थ भी बताए हुए हैं। देखिए, अब इसका अन्वय देखते हैं पहले। अई वीणा, अई वाणी, ये देखिए अई वाणी यानी हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादयः, नवीन, ये देखिए नवीनाम वीणाम निनादयः, अर्थात नवीनाम मतलब नई, क्या? वीणाम वाणी को, निनादयः बजाओ। हे वाणी, नई वीणा को बजाओ, अर्थात हे सरस्वती माँ, नई वीणा को निनादयः बजाओ। आगे देखिए, मधुम मृदुम गाय गीतिम, ललित नीति लीनाम, अर्थात ललित नीति लीनाम, ललित मतलब सुंदर, नीतियों, ठीक है, सुंदर नीतियों से क्या? परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, मृदुम गायम गीति, मृदुम मतलब मधुर, गीति मतलब गीत,
गाया मतलब गाओ। क्या? सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीतों को गाओ। दोबारा देखिए, ऊपर देखिए कि हे वाणी या हे सरस्वती, क्या करो? नवीन वीणा को बजाओ। निनाद यह बजाओ। ललित मतलब सुंदर, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुरम मृदुम मधुर गीतिम गीतों को गाओ। अब देखिए तीसरी लाइन में, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः सरसः रसालः लसंती। तो क्या आएगा? देखिए, इह वसंते, यहाँ वसंत में, मधुर मंजरी मधुर मंजरियों, पिंजरी भूतमाला से पीली हो गई। भूतमाला मतलब पंक्तियाँ, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। किसका? पिंजरी भूतमाला। ये देखिए, पिंजरी ही भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। लसंती क्या है? सुशोभित हो रही है। ठीक है, सुशोभित हो रही है। यहाँ पे देखिए आगे, सरसा रसाला यानी रसपूर्ण आम के वृक्ष। रसपूर्ण, यह मतलब क्या हो जाएगा? यह मतलब यहाँ। सरसा मतलब रसपूर्ण, सरसा मतलब रसपूर्ण, रसाला मतलब आम के पेड़। यहाँ क्या है? रस से पूर्ण आम के पेड़, या फिर यहाँ मधुर आम के पेड़ या फिर वृक्ष क्या? सुशोभित, लसंत यानी सुशोभित हो रहे हैं। दोबारा देखिए, वसंते मतलब वसंत में, मधुर मंजरियाँ, पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, और लसंत, यह सरसा रसाला क्या आ जाएगा? रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। कलापः ललित कोकिला काकली नाम मनोहर कूक वाली। क्या बोला मैंने? मनोहर कूक वाली, काकली। देखिए काकली, मनोहर कूक वाली। कोकिला यानी कोयल, कोकिला यानी कोयल के समूह। देखिए सुंदर, ललिता मतलब सुंदर लग रहे हैं। समूह क्या हो जाएगा? कलापः क्या हो जाएगा? समूह क्या हो जाएगा? देखिए कलापा का हो जाएगा समूह। ठीक है, कोकिला कोयल, काकली नाम हो जाएगा कोयल की आवाज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ललित कोकिला काकली नाम मनोहर कूक वाली कोयल के समूह क्या है? सुंदर लग रहे हैं। अब दोबारा से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। हे वाणी, हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर, ललित मतलब सुंदर, नीति से परिपूर्ण, लीनाम मतलब परिपूर्ण, मृदुम गाय गीति क्या? मधुर गीतों को गाओ। आगे देखिए, यहाँ वसंते यानी वसंत में, मधुर मंजरियों से पीली हो गई पंक्ति, भूतमाला पंक्तियाँ, और सरसा रसाला क्या? रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। और मनोहर काकलीनाम कूक वाली कोकिला कोयल के कलापा समूह सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। क्या बोला? वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। कलिंदात्मजायः कलिंदात्मजायः स्वनीरतीरे स्वनीरतीरे। नताम पंक्तिमालुक्य नताम पंक्तिमालुक्य मधु माधवी नाम मधु माधवी नाम। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। पहले हम अन्वय देखेंगे
कि कलिंदात्मजायः स्वनिरतीरे सनीरे समीरे, अर्थात यमुना नदी के, कलिंदा आत्मजायः मतलब यमुना नदी के, ये देखिए कलिंद आत्मजायः यमुना नदी के, बेत की मालाओं से युक्त तट पर, किसकी, बेत की लताओं से युक्त तट पर, स्वा नीर तीरे, ठीक है, नीर तीरे, तीरे मतलब तट पर। आगे देखिए, मंद मंदम वहती, मंद मंदम वहती माधु माधवीनाम, क्या आ जाएगा, जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, ठीक है, किसके, ये देखिए मंद मंद सनीरे समीरे, समीरे मतलब क्या हो जाएगी, वायु, ठीक है, क्या हो जाएगी, हवा में, ठीक है, वायु, और सनीरे मतलब क्या हो जाएगा, जल से पूर्ण, जल से युक्त वायु के मंद मंदम धीरे धीरे वहती मतलब बहने पर। दोबारा से देखिए, कलिंदात्मजायः यानी यमुना नदी के स्वानीर तीरे, बेत की लताओं से युक्त तट पर, तीरे मतलब तट पर, सनीरे यानी जल से युक्त, समीरे मतलब वायु के, मंद मंदम धीरे धीरे, बहती मतलब बहने पर, बहती मतलब बहने पर। आगे देखिए, नताम पंक्ति मालोक्य, नताम पंक्तिम अवलोक्य, अलग अलग करेंगे ना इसको हम, अवलोक्य, क्या आ जाएगा, नताम मतलब झुकी हुई, क्या आ जाएगा, झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम, अर्थात मधुर मालती लताओं की, देखिए मधुर मालती लताओं की, झुकी हुई, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्ति को, अवलोक्य मतलब देखकर, पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, क्या जाएगा, अयि वीणा नवीनाम वीणाम निनादयः, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। दोबारा देखिए क्या जाएगा, कलिंदात्मजायः, क्या जाएगा, कलिंदात्मजायः यमुना नदी के, यमुना नदी के स्वानीर तीरे, बेत की लताओं से युक्त तट पर, सनीरे मतलब जल से युक्त, समीरे मतलब वायु के, मंद मंदम धीरे धीरे, बहती मतलब बहने पर, मधु माधवीनाम मधुर मालती लताओं की, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्ति मतलब पंक्ति को, अवलोक्य मतलब देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरे श्लोक में क्या है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजै मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजै स्वनंती प्रेक्ष मली नाम लीनाम, ठीक है। अब इसका देखते हैं, सबसे पहले अन्वय, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजै, यानी चंदन से सुगंधित, क्या, चंदन से सुगंधित, वायु से स्पर्श किए गए, वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर। देखिए मलय मारुतो चुंबिते, ठीक है। अब इसका क्या जाएगा, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से, पूरा देखिए यहाँ तक आएगा इसका, ये यहाँ से, मलय मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित, ठीक है। मारुतो मतलब वायु से, चुंबिते मतलब स्पर्श किए गए, ठीक है। चंदन से सुगंधित, मारुतो यानी वायु से स्पर्श किए गए, ललित मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब क्या हो जाएगा, पत्ते वाले, पादपे मतलब वृक्षों पर, पुष्प पुंजई क्या, फूलों के समूह पर, मच्चुकुंजई सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, ध्वनि करती हुई,
क्या हो जाएगा, ध्वनि करती हुई। स्वनंती मतलब हो जाएगा ध्वनि करती हुई। ये देखिए स्वनंतिम मतलब हो गया ध्वनि करती हुई। मलिनाम मलिन, ध्वनि करती हुई मलिन। तंतिम प्रेक्ष्यः, समूह को प्रेक्ष्यः मतलब देखकर। दोबारा से देखिए, ध्वनि करती हुई काले बौरों की पंक्ति को देखकर। दोबारा से देखिए इसको, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे, यानी चंदन से सुगंधित, वायु से स्पर्श किए गए। ललित मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब पत्ते वाले, पादपे मतलब वृक्षों पर, पुष्प पुंजई क्या जाएगा, फूलों के समूहों पर, सुंदर लताओं से आच्छादित। सुंदर लताओं से आच्छादित मतलब मंजू कुंजई। ये देखिए मंजू कुंजई मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित। स्वनंतिम मतलब ध्वनि करती हुई। सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर अलीनाम ध्वनि करती हुई मलिनाम, भौरों काले भौरों की, तंतिम प्रेक्ष्य पंक्ति को देखा। ठीक है, पंक्ति को देखकर क्या कहा कि हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। आप देखिए ये लास्ट इसका श्लोक है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। ठीक है, अब इसका अन्वय देखेंगे पहले हम। अन्वय से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तव आदीनाम वीणाम आकर्ण्य नितांतम लतानाम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अयवाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। क्या है, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तव मतलब तुम्हारी, तव मतलब तुम्हारी, ओजस्विनी वीणा को सुनकर। किसको, ओजस्विनी वीणा को सुनकर। अदीना वीणाम आकर्ण्य, ये देखिए तव आकर्ण्य, अदीनाम ठीक है, वीणा ठीक है, तव मतलब तुम्हारी, अदीनाम ओजस्विनी, वीणा वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, नितांतम लतानाम, नितांतम लतानाम नितांत लताओं के। क्या जाएगा ये देखिए, नितांतम लतानाम नितांत लताओं के, शांतिशीलम शांति से युक्त, सुमम मतलब पुष्प क्या जाएगा, हिल उठे। क्या जाएगा कि नितांत लताओं के शांति से युक्त पुष्प हिल उठे। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या जाएगा, कांत सलील सलीलम क्या, उच्छलेत नदीनाम, नदीनाम नदीनाम मतलब नदियों का, कांत सलीलम सलीलम नदियों का स्वच्छ जल, क्रीड़ा युक्त क्या जाएगा, उच्छलेत मतलब उछल उच्छलित हो उठे या फिर उछल पड़ा। दोबारा से देखिए एक बार, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव मतलब तुम्हारी, अदीनाम मतलब ओजस्विनी, वीणा मतलब वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुनकर, नितांत लतानाम नितांत लताओं के, शांतिशीलम शांति युक्त पुष्प, सुमम मतलब हिल उठे, सुमम चलेत, यहाँ पे चलेत आएगा, सुमम चलेत क्या हुआ, पुष्प हिल उठे, नदीना मतलब नदियों का, कांत सलीलम सलीलम स्वच्छ जल की क्रीड़ा युक्त क्या, उच्छेद क्या, उच्छलेत उछल पड़ा, यानी खेल खेल के साथ जो जल है वो उछल पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका ये हिंदी अर्थ चारों श्लोकों का पूरा हो चुका है। अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर।
देखिए पहला है कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? वाणिम। किसको कर रहा है? वाणिम। कवि ही वाणी का वादितुम प्रार्थयति वीणाम। क्या जाएगा? वीणाम। कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। ठीक है, कैसी वीणा बजाने के लिए कवि जो है वो प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नई। ठीक है। गीति कथम गातुम कथ्यति मृदुम। क्या जाएगा? मृदुम। सरसः रसालः कदा लसन्ति। मधुर आम के जो वृक्ष हैं वो कब सुशोभित होते हैं? वसंते। कब होते हैं? वसंत ऋतु में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखते। क्या करना है? संस्कृत भाषा में हमें इसको लिखना है। कवि ही वाणी किम कथयति। कवि ही वाणी किम कथयति। देखिए कवि ही वाणी वीणाम निनादितुम कथयति। कवि की जो वाणी है वो क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? नई वीणा बजाने के लिए कहती है। वसंते किम भवति। बताइए, आपके श्लोक में दिया हुआ है ना कि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसालः लसन्ति एवं ललित कोकिला काकलीनाम कलापः शोभन्ते। ये आपके श्लोक में ऐसे के ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। शलीलम तव वीणाम आकर्ण्यम कथम उच्चलेत। अब देखिए इसमें क्या जाएगा? सलीलम तव वीणाम आकर्ण्यम सलीलम उच्चलेत। अब आगे देखिए इसमें कवि ही भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। क्या जाएगा इसमें? कवि भगवती भारती कलिंद आत्मजायाः यानी यमुना के तट पर बताया था ना, स्वानीर तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। क्या था इसका हिंदी अर्थ? कि यमुना के तट पर क्या जल बिंदुओं से युक्त जो वायु है वो मंद मंद जो है बहने लगी और फूलों से झुकी हुई मधुमातवी लता को देखकर हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? पर्याय पदानि बतानि तानि चिंत्वा पदान समक्ष लिखता क स्तंभ पदानि क स्तंभ तेषां पर्याय सरस्वती। हमें इसमें पर्यायवाची बतानी है। ठीक है। सरस्वती का क्या हो जाएगा? वाणी। क्या हो जाएगा? वाणी। आम्रम, आम्रम मतलब रसाल। क्या हो जाएगा? रसाल। पवनः, पवनः समीर, पवनः समीर। तटे, तीरे। ब्रह्मणाम, ब्रह्मणाम मतलब अली नाम। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अधोलिखितानि पदानि प्रयुक्तम संस्कृत भाषायाम वाक्य रचना कुरुते। हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करनी है इनका प्रयोग करते हुए। अब देखिए निनाद्यः, निनाद्य मतलब बजाना था ना, वीणा को बजाना। अब देखिए हे वाणी त्वम स्ववीणाम निनाद्यः, तुम अपनी वीणा को बजाओ। मंद मंदम तत्र मंद मंदम पवनः वहति, तत्र मंद मंदम पवनः वहति। आगे देखिए मरुतः पर्वतेषु अहर्निशं मारुतः प्रवहति। सलीलम, सलीलम का क्या होगा? जलस्य पर्यायः सलीलम अपि भवति। जल का
पर्याय सलीलम भी होता है। सुमनः सुमनः धरायाः श्रृंगारः भवति, श्रृंगारः भवति। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। और पांचवा देखिए क्या है कि प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखित उत्तरः प्रथम श्लोकस्य आशय, मतलब आपको इसका हिंदी में और इंग्लिश में इसका आंसर लिखना है। अब देखिए आप हिंदी में देखिए, इस समय वसंत ऋतु में मीठी भौरों से सरस और सुशोभित हुई आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं और उन पर मीठी आवाज से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं। ठीक है, कोयल आपको ये मैंने पहले श्लोक का जो है हिंदी अर्थ मैंने आपको करवा दिया है शुरू में ही। अब आगे देखिए इसका, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखितः। अब हमें क्या करने हैं, विलोम पद हमको इसमें लिखने हैं। कठोराम, कठोराम का क्या हो जाएगा, मृदुम। ठीक है, कटु मधुर, शीघ्रम यानी जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाएगा, मंद मंदम धीरे धीरे। प्राचीनम, प्राचीनम मतलब पुराना, तो क्या हो जाएगा, नवीनम। आगे देखिए नौरस, नौरस यानी निरस। ठीक है, निरस का क्या हो जाएगा, सरसह। चलिए तो आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब हमने इसके अंदर सारे श्लोकों का हिंदी अर्थ भी पढ़ा है और हमने सारे प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप अब शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।